आज हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ऐसे कौन से कॉमन क्वेश्चन हैं जो जो स्टूडेंट्स के सामने जब पेपर के अंदर आते हैं तो वो इसके अंदर मिस्टेक करते हैं। तो मैं इन तीनों को कवर करूँगा। मैं कुछ सवालात को बोर्ड पर हल करूँगा जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी समझ आए। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सवालात जो भी मैं आपको समझाऊँ वो आपको अच्छे तरीके से समझ आए। चलिए शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन हमारे पास वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें वेरिएबल की पावर जो है हमारे पास 1 होती है और पूरी इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल होता है। जैसा कि हमारे पास ये एक इक्वेशन लिखी हुई है तो ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों मैं इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये वेरिएबल है x और s की पावर जो है हमारे पास 1 है। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है 1। तो वेरिएबल की पावर 1 है जिसकी वजह से ये इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन कहलाती है। बाद हमारे पास एक अनदर एग्जांपल है ये। इसमें आप लोग गाइस बताएं स्टूडेंट्स कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। बहुत अच्छे, बहुत से स्टूडेंट ने बताया कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसकी वजह ये है कि हमारे पास वेरिएबल की जो पावर है वो है 2 जो कि x से बड़ी है। सो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन के लिए हमारे पास दो ही कंडीशंस हैं कि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी हमारे पास और पूरी इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल होगा। सो लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल एक ही हो और वेरिएबल की पावर 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है वहां पर 1 है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो ऐसी इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अब यह टॉपिक क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह यह है कि आगे जाकर जब हम अलजेब्रा आईएएस क्लास के अंदर पढ़ते हैं तो अलजेब्रा की जो बेस है वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अगर लीनियर इक्वेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आप लीनियर इक्वेशंस को आप लीनियर इक्वेशन के जो कंसेप्ट है उनको अच्छे तरीके से समझ लें तो आपको आगे जाकर अलजेब्रा के जब चैप्टर्स आएंगे उनके अंदर बहुत अच्छे आपको सवालात की समझ आएगी। स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक जो करते हैं कि वो ये समझते हैं कि ये जो x है हर क्वेश्चन के अंदर x ही होगा। सो स्टूडेंट्स ये गलती आप ना करें क्योंकि लीनियर इक्वेशंस हमारे पास ऐसी इक्वेशंस होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, ना कि वेरिएबल सिर्फ x हो सकता है। इसके अलावा एक हमारे पास ये अनदर हमारे पास एक एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन की। ये इस इक्वेशन में वेरिएबल हमारे पास y है, इस इक्वेशन में x है। तो आप लोगों ने ये कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ x ही हर जगह आएगा। x की जगह y आ सकता है, a b आ सकते हैं, c, इसी तरह x y z कुछ भी आ सकते हैं। तो आपने ये y और x के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, दोनों लीनियर इक्वेशन है। ये सिर्फ वेरिएबल है, वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, वेरिएबल x हो सकते हैं, वेरिएबल y हो सकते हैं। सो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। हम इसकी एक एग्जांपल अभी मैं आप लोगों के सामने हल करूंगा जिसकी वजह से आप सबको लीनियर इक्वेशन के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। लीनियर इक्वेशन में तो यहाँ पर वेरिएबल x है, हम x की वैल्यू अभी निकालेंगे। सो सबसे पहले हम वेरिएबल 2x को वैसे ही रहने देते हैं। -3 है तो -3 इक्वल का साइन इक्वल की दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे तो ये माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस में -3 +3 यहाँ पे भी करेंगे और +3 7 के साथ भी, क्योंकि यहाँ पर खत्म हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2x वैसे ही आएगा और 7 + 3 = 10। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, 2x की वैल्यू नहीं चाहिए। तो 2 यहाँ पर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोफिशिएंट है, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। इसको
जो नोमिनेटर में 2 है इसको डिनोमिनेटर में भी 2 के साथ डिवाइड करेंगे और इस तरफ भी दोनों इक्वल के दोनों साइड इनको हम डिवाइड करेंगे। जैसा कि ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि ये दोनों एक जैसे, इस वजह से ये कैंसिल हो गए और ये 2 के टेबल की वजह से 5000 और x की हमारे पास वैल्यू आ गई 5। सो स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमने निकाल ली, x की वैल्यू हमारे पास 5 आती है जिसकी वजह से हमने लीनियर इक्वेशंस x की वैल्यू हमारे पास आ गई है जो है 5। अब हम इसकी समझते हैं कि ये हमने कैसे 5 निकाली। तो 2x वैसे ही हमने लिखा, -3 को दूसरी तरफ इक्वल के लेके जाए तो ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाता है। सो ये प्लस -3 और +3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल का साइन वैसे ही, और 7 जो यहाँ पर माइनस था वो दूसरी तरफ आके +3 हो गया। 2x वैसे ही आ गया ये वाला, और 7 + 3 = 10। जो 2x है इसके साथ वेरिएबल के साथ x है, तो 2 है वेरिएबल यहाँ पर x है जिसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें वेरिएबल की वैल्यू चाहिए x की, तो हमें 2 नहीं चाहिए, तो 2 हम यहाँ पर s के नीचे डिवाइड करेंगे और दूसरी तरफ 10 के नीचे भी जो हमने लिया, तो यहाँ पर ये कट गया, x सिर्फ बच गया, और 10/2 जो 2 के टेबल से हमने उसको क्रॉस कर दिया तो 5 आ गए, x = 5। ये हमारे पास आंसर है इसका। अगर आपको, उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि ये एग्जांपल बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई हो। अगर आपको इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के अंदर से पूछ सकते हैं। हमारे पास लीनियर इक्वेशन की एक और एग्जांपल है जो जिसके अंदर पहले जो हमने एग्जांपल सॉल्व की थी उसमें हमारे पास वेरिएबल x था। मैंने आप लोगों के लिए वेरिएबल y की, ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाए कि वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, a b c कुछ भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं एग्जांपल आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि y की भी वैल्यू हम उसी तरह निकालेंगे जिस तरह हमने x की वैल्यू निकाली। सो हम अभी y की वैल्यू निकालेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है, वेरिएबल एट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। -7 है, तो मैंने आपको बताया था कि -7 दूसरी तरफ जाके इक्वल जब भी लगा हो तो आप समझ लें कि माइनस दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस होता तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाता। तो हम इसको करते हैं, ये -7 है, यहाँ पर भी प्लस करेंगे और दूसरी तरफ जाके भी प्लस करेंगे। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि माइनस दोनों ऑपोजिट साइन है, तो ऑपोजिट साइन आपस में कैंसिल हो जाते हैं। एट y = 7 + 5 = 12। सो अब हमें एट y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें अभी वैल्यू चाहिए सिर्फ 12। और हमें अभी एट y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए वैल्यू y की। सो हम एट y की बजाय y की वैल्यू निकालने के लिए हम इस y को दोनों तरफ, इस 8 को हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। अब ये 8 यहाँ पर कैंसिल हो गया, अब ये 2 के टेबल में दोनों कट होते हैं, तो अब हमने इनको 4 के टेबल में आपस में क्रॉस कर दिया, 4 2s are 8 और 4 3s are 12। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो है 3/2। स्टूडेंट्स एक बार ध्यान से फिर समझ लें, 8y - 7 = 5 हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें हमने y की वैल्यू निकालनी है। सो y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने जो वेरिएबल के अलावा जो कांस्टेंट नंबर है उनको एक तरफ लेके जाएंगे। सो 8y - 7 कांस्टेंट है और इक्वल टू 5। सो हम 8y को वैसे ही रहने देते हैं, -7 को यहाँ पर भी प्लस करते हैं और दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी साइड 5 + 7 भी किया है करते हैं। 8y
वैसे ही हमारे पास आ गया -7 और +7 आपस में कैंसिल आउट हो गए, इक्वल का साइन वैसे ही, और 5 + 7 which is equal to 10 12 5 + 7 which is equal to 12। सो अभी हमें ऐड y की वैल्यू चाहिए नहीं, हमें y की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे ऐड y की वैल्यू नहीं चाहिए। सो ऐड को हम दोनों तरफ इक्वल के डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर y बच जाएगा, क्योंकि 8 8 किसके साथ कैंसिल हो गया, और 12/8 को हमने 4 के टेबल के साथ काट दिया, तो हमारे पास 4 2 are 8 और 4 3 are 12 हमारे पास आ गया, जिसकी y की वैल्यू हमारे पास y is equal to 3/2 हमारे पास मिलती है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये एग्जांपल अच्छी लगी, आपको समझ आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें। अगर आपको कुछ भी लीनियर इक्वेशन के बारे में पूछना हो, आपको किसी सवाल की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट के अंदर लाजमी सवाल पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।